महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर के इन दिनों लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट बंटवारे में अपनी बड़ी भूमिका के साथ महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी पहले घोषित करने पर जोर दे रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए के सबसे बड़े घटक के रूप में उभरने के बाद से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद लगाई हुई थी। लेकिन अब हरियाणा चुनाव में हार के बाद पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को भी कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने लाया जा रहा है। महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना मोलभाव करने में लगी है। हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना कांग्रेस पर पहले से ज्यादा दबाव बनाने में लगी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसके लिए बकायदा बीजेपी की जमकर तारीफ की ताकि कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां वो हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं हुड्डा जी, उन्हें लगा कि वो ही जीतेंगे। मैं मानता हूं कि भाजपा ने जो चुनाव लड़ा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी भाजपा ने जीत ली, ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। देश में कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि भाजपा आ रही है, लेकिन भाजपा आ गई। भाजपा को मानना पड़ेगा। ये तमाम बातें संजय राउत की तरफ से कही गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीत करके बीजेपी ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंकाया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी बीजेपी की हरियाणा में अप्रत्याशित जीत से हैरान हैं और खुद को भगवा पार्टी की तारीफ करने से वो रोक नहीं पाए।